हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक 118 तथा 120 वाले तत्व अभी खोजे जाने हैं। खोज के पश्चात ये तत्व किस ब्लॉक व समूह में होंगे? इन तत्वों का आईयूपीएसी नाम भी दीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। अवधारणा के आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज स्तंभ है, क्षैतिज स्तंभ, ये कहलाते हैं आवर्त, और आवर्त की संख्या है 7। और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये कहलाते हैं वर्ग, और इनकी संख्या होती है 18। वर्ग या समूह है। अब देखिए, आवर्त सारणी का एक आउटलाइन डायग्राम बनाते हैं। पहला और दूसरा जो वर्ग होता है वो एस ब्लॉक का है। ये हो गया वर्ग संख्या 1, ये वर्ग संख्या 2। 18वां वर्ग, अंतिम वर्ग, इसमें अक्रिय गैसें आती हैं। ये वर्ग संख्या 18। वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व होते हैं वो कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। हीलियम एस ब्लॉक का है, लेकिन अक्रिय गैस होने के कारण 18वें वर्ग में है। ये वर्ग संख्या 13 से 18। और वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व होते हैं, वर्ग संख्या 3, ये वर्ग संख्या 12, ये आते हैं डी ब्लॉक के तत्व। यानी ये तो है डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है एस ब्लॉक। ये आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ कहलाते हैं आवर्त। अगर हम अक्रिय गैसों को देखें तो ये हीलियम परमाणु क्रमांक 2, नियोन परमाणु क्रमांक 10, ऑर्गन परमाणु क्रमांक 18, क्रिप्टन परमाणु क्रमांक 36, जीनोन परमाणु क्रमांक 54, रेडोन परमाणु क्रमांक 86। और इसके बाद आता है, यानी पहले से दूसरे आवर्त में यहां परमाणु क्रमांक में 8 का अंतर, +8, ये +8, 18 से 36, ऑर्गन से क्रिप्टन +18, क्रिप्टन से जीनोन +18, और जीनोन से रेडोन, ये हो गया +32। और फिर जोड़ते हैं +32, तो अगला तो आता है 118 पर +32, और ये होता है UUO। अब इसका नाम समझेंगे कैसे आया ये 118। परमाणु क्रमांक 118 जेड बराबर, ये है पी ब्लॉक का और वर्ग संख्या 18 का। अब देखिए, यहां पर जो तत्व होगा वो 117 होगा, ये 116 होगा, तो 119 यहां होगा और 120 यहां होगा। यानी 120 जो परमाणु क्रमांक का तत्व है वो एस ब्लॉक में होगा और दूसरे वर्ग का सदस्य होगा। जेड बराबर 120, ये हो गया एस ब्लॉक, और यहां पर वर्ग कितना हो गया? संख्या 2। अब देखिए इनका आईयूपीएसी नाम। जेड बराबर 100 से अधिक वाले परमाणुओं का, अधिक वाले तत्वों के आईयूपीएसी नाम में, आईयूपीएसी नाम में सर्वप्रथम मूल शब्द के, मूल शब्द के 3 अक्षर लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। फिर आईयूएम अनुलग्न लगा दिया जाता है, आईयूएम अनुलग्न लगा दिया जाता है, जाता है। अब देखिए आईयूपीएसी में जो मूल शब्द है, 0 के लिए होगा नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्ज, 7 के लिए शेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए इन, ENN। अब देखिए जेड बराबर 118, यानी कि अन्य, 1 के लिए फिर से अन्य, और 8 के लिए ऑक्ट, और यहां पर आईयूएम अनुलग्न लगा देते हैं।
ठीक इसी तरीके से जेड बराबर 120 के लिए अन्य, बाई और 0 के लिए नील, फिर IUM अनुलग्न लगा देते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।